अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? लास्ट टाइम हमने विनवर्ड में क्या पढ़ा था वो हम अभी देख लेते हैं कि इंसर्ट में थे और यहाँ तक ड्रॉप कैप तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं था क्योंकि किसी ने कुछ पूछा नहीं था। अगर नहीं पूछोगे तो जाहिर सी बात है अपने लिए मसला करोगे। सो अगर क्वेश्चन हो तो दोबारा कह रहा हूँ, पूछ लेना। ठीक है, आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन का। सिग्नेचर लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है सजेस्टेड साइनर, मतलब जिसकी सिग्नेचर चाहिए हो। मैं यहाँ पे सिग्नेचर मुझे जिसकी चाहिए वो उसका नाम लिख लेते हैं हम। लाइक अजान लिख देते हैं। अजान अजान कौन है भाई? अजान मैनेजर है और उसकी ईमेल एड्रेस देना दें डजेंट मैटर। सो शो शो साइन डेट इन सिग्नेचर लाइन, अलाउ अलाउ द साइनर टू ऐड कमेंट्स इन द साइन डायलॉग। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चीज़ चाहिए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक लाइन आ गई, नीचे उसके नाम और उसकी पोजीशन आ गई। अब यहाँ पर सिग्नेचर करेगा वो बंदा जिससे आप सिग्नेचर करवाना चाहते हो, मतलब अजान मैनेजर, वो यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है। इसी तरह आपके पास डेट एंड टाइम यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ डेट एंड टाइम के फॉर्मेट्स आएंगे, मतलब आपको डेट एंड टाइम चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, सिर्फ ईयर चाहिए, मतलब सिर्फ ये तीनों चीज़ें चाहिए या सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं अगर इसे कर देता हूँ डेट डेट मंथ एंड टाइम, तो वो भी मेरी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे मैं फ़िलहाल चलो ये सारी चीज़ें रख देता हूँ। अपडेट ऑटोमेटिकली से क्या होगा कि ये आपका अगर नेट से कनेक्टेड होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे 7:33 हो रहे हैं, तो जब मैं बाद में से ओपन करूँगा तो एज इट इज़ जो मेरे पास टाइम हो रहा होगा वही आपका इस फाइल में आ जाएगा। ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आपका टाइम, डेट और मंथ तीनों आ गए। ठीक है, अपडेट का ऑप्शन इसके पास हमारे पास है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें अपडेट में टाइम चेंज नहीं हो रहा, अब हो गया 20:34, जो कि इस वक्त मेरे पास यहाँ पे भी टाइम हो रहा है। तो ये चीज़ आपके पास डेट एंड टाइम में होती है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फाइल ऑब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी उठा सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो हम इसमें से कोई भी चला सकते हैं। जैसे कि आई थिंक फोटोशॉप मेरे पास इंस्टॉल था, इमेज है, एडोब फोटोशॉप, बिटमैप है, कोरल ड्रॉ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कौन सा ओपन करें? इसमें से हम ओपन करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट, भी नहीं, पावर पॉइंट स्लाइड ओपन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे पास पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और मैं इसमें स्लाइड शो रख देता हूँ। एनिमेशन ट्रांजिशन कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे ये चीज़ हम रख देते हैं फॉर सपोज, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये चीज़ हमने यहाँ पे रख दी। और अब जैसे ही मैंने वर्ड पे क्लिक किया तो ये देखें वही सेम डिज़ाइनिंग जो हमारी पावर पॉइंट पे थी वो यहाँ पर आ गई है। डबल क्लिक करने से हमारा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल इज़ नथिंग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। इसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए सेम एज इट इज़ जो आपने स्लाइड पे काम किया था वही काम अब आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट का काम। ठीक है, मतलब किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल आप यहाँ पे आराम से लेके आ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इक्वेशन का। इक्वेशन का मैथ सिंबल से काफ़ी काम होता है, खास करके जब मैथ्स के पेपर बनाए जाते हैं तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी कुछ फॉर्मेट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप फॉर्मेट्स पुट करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं शॉर्टकट की लिख देता हूँ अल्ट और प्लस की साइन। अगर हम इसको दबाते हैं तो यहाँ पे देखें इसकी अलग से एक बार आ गई हमारे पास, अलग से ऑप्शंस आ गए जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने मैथ्स की इक्वेशन और मैथ्स के फार्मूलाज को रख सकते हो। यहाँ पे सारे सिंबल्स हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद पता नहीं कितनी मरतबा इनका यूज़ किया है, काफ़ी काम की चीज़ है। इक्वेशंस ई स्क्रिप्ट है आपके पास, रेडिकल है,
और इंटीग्रल है, लार्ज ऑपरेटर है, ब्रैकेट्स, फंक्शन, एक्सेंट, लिमिट एंड लॉग, ऑपरेटर एज वेल एज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी काम की होती हैं। सच बताऊँ तो मैंने इनका बहुत इस्तेमाल किया है, आप लोगों को भी बहुत काम में आने वाली है, बस थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सिंबल। अब सिंबल कैसे, जब सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लर्निंग ट्री इंस्टीट्यूट, इसे सेलेक्ट करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं थोड़ी। अब यहाँ पे अगर मैं सिंबल लगाता हूँ, जैसे कि मैंने लगा दिया आर, तो ये देखें ये आपका सिंबल आ गया। आर का मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि रजिस्टर्ड होता है। इसी तरह सी अगर हम लगाएं तो सी का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट। और टी एम का मतलब होता है हमारा ट्रेडमार्क। यहाँ पे मोर सिंबल्स में जाएंगे तो हमें टी एम भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, वो भी दूर नहीं है। यहाँ पे बस ढूंढने हैं कुछ सिंबल्स जो आपको ऐड करने हो, जो आप ऐड करना चाहते हो। आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके उसे इंसर्ट कर दोगे तो यहाँ पर वो आ जाएगा। सो ये होते हैं आपके सिंबल्स, और यहाँ तक हमारी टेप क्लियर होती है इंसर्ट की। उसके बाद डिज़ाइन है। 2007 में ये लुक आप लोगों के पास नहीं आएगा। हाँ, ये चीज़ अलबत्ता ज़रूर सामने होंगी, फॉन्ट्स होगा और कलर्स होंगे। अगर इसमें से कोई सेलेक्ट करते हैं तो ये काम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डबल क्लिक करके इक्वल टू RAND सेलेक्ट किया, और डिज़ाइन में जाके हम सपोज ये लिख लेते हैं, और कलर्स फिर अगर हमें चेंज कर ले, क्योंकि टाइटल हमने कोई दिया नहीं है, हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। टाइटल दिया, और इससे हम अब करते हैं सिलेक्ट। सबको सिलेक्ट किया, ये हम कर देते हैं हेडिंग 1 लाजमी करना होगा आई थिंक। सारा हेडिंग 1 हो गया, सॉरी। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हेडिंग 1, डिज़ाइन, लेआउट। अब ये काम कर रहा है। इसके कलर्स को हम चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास वो कलर्स आ गए जो आपको कलर चाहिए हो। देखें ये अप्लाई सारे हेडिंग 1 होने के बाद ही हो रहे हैं, इसके अलावा वो कभी भी अप्लाई नहीं होंगे। फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो फ़ॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं ये रख लेता हूँ, और इस फ़ॉन्ट में मेरे पास दूसरे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आ गई। ठीक है, यहाँ तक होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग अगर आप रखना चाहो तो वो भी आप सेट कर सकते हो, अगर नहीं तो ना सही। इसके अलावा इफेक्ट्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं। सच बताऊं तो आज तक मुझे इनका काम समझ में नहीं आया। सेट एज डिफ़ॉल्ट को छोड़ देते हैं। वाटर मार्क काफ़ी काम की चीज़ है। कस्टम वाटर मार्क में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे नो वाटर मार्क है, पिक्चर वाटर मार्क है, टेक्स्ट वाटर मार्क है। वाटर मार्क बेसिकली होता क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्निंग ट्री। फॉन्ट स्टाइल इसका हम रख देते हैं, लगता है एरियल की स्पेलिंग में भूल गया हूँ, चलें टाइम्स न्यू रोमन रख देते हैं। साइज़ मैं रख देता हूँ इसकी, थोड़ी साइज़ बड़ी रखते हैं ताकि नज़र आए। और डायगोनल है हमारे पास। कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ से डार्क रेड कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखो आप लोगों के सामने ये चीज़ इस तरह से आ रही है। इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 105 सॉरी। अप्लाई किया तो ये थोड़े साइज़ में छोटा हो गया है। ये देखो, ये रहा लर्निंग ट्री का नाम, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो पीछे लिखा होता है BISE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड साइंस एजुकेशन, आई थिंक यही फुल फॉर्म है। BIC, BISE, मे बी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड साइंस एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सॉरी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। भूल जाता हूँ, अच्छा नहीं उन चीज़ों में। कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं जो हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप अपने पेजेस पे वाटरमार्क का निशान या वाटरमार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो जो हमारा टेक्स्ट तिरछा था वो अब बिल्कुल वर्टिकली आ गया है, सॉरी हॉरिजेंटली आ गया है। सेमी ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं,
तो अब ये काफ़ी डार्क हो गया है जो कि इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप सेमी ट्रांसपेरेंट पे ही क्लिक रखोगे ताकि प्रिंट के बाद ये आपको थोड़ा शो हो। अगर ज़्यादा शो करवाना है तो आप इससे क्लिक हटा दो, फिर तो ऐसा शो होगा कि आपकी शो निकाल देगा। खैर, तो इसे हम सेमी ट्रांसपेरेंट पे रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं क्लोज, सॉरी नहीं करते। पिक्चर वाटरमार्क हमारे पास भी है, हमारे पास है, हमारे पास भी है, क्या सबके पास ही होता है, आसमान से थोड़ी ना होता है। तो ब्राउज में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, इसको हम पर्सनलाइज से हटाते हैं। यहाँ पे आते हैं फ्रॉम अ फाइल, मतलब हमारे कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप से। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास इस वक्त एक ही इमेज पड़ी है, आपके पास और भी इमेजेस होंगी। जैसे ये इमेज मैंने ले ली, इसका स्केल क्या होना चाहिए, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, मैं करता हूँ 100%, अप्लाई। तो इमेज पता नहीं कहाँ गुम हो गई, शायद साइज़ कुछ ज़्यादा छोटी हो गई। चल 500 कर देता हूँ और अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें, ये इमेज थोड़ी बहुत शो हो रही है लाइट लाइट से। वॉश आउट हटा देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये देखो ये आपको पूरी शो हो गई। तो जिस तरह से नीचे सेमी ट्रांसपेरेंट का काम था, इसी तरह यहाँ पे आपके पास वॉश आउट का काम होता है। मतलब आपकी इमेज को खास करके ये लाइट करने में काम आता है, जबकि ये आपके टेक्स्ट को लाइट करने में काम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पेज कलर। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आई थिंक ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आप इससे पेज कलर में प्रिंट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके अलावा हमारे पास पेज बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स आप सेट करना चाहो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखते हैं बॉर्डर्स, ये वाला सेलेक्ट करते हैं। या अगर ये दोनों सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो कोई आइसक्रीम, कोई केक, कोई सेब, कोई फूल, कुछ भी रख सकते हो। जैसे मुझे जो है केक बहुत पसंद है, तो ये मैंने केक को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो ये देखो आपके जो पेज के बॉर्डर्स हैं वो एक केक की सूरत में आ गए। अरे अब लगता है केक खाना पड़ेगा, क्यों देख लिया। चलें, जाता हूँ केक लेके आता हूँ, चॉकलेट। खैर, यहाँ तक ये हमारे पास बॉर्डर्स थे और आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिएगा, जो चीज़ समझ में ना आई हो। और प्लीज़ 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 यार प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। सो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो इस पर, ठीक है। और आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, दोबारा कह रहा हूँ, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ध्यान रखना।